गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हमारा मोशन एंड टाइम चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी क्वेश्चन आंसर्स पे, या फिर हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे चैप्टर में। बट आज हमारा चैप्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन। हम ऐसे टाइप के ग्राफ बना रहे थे। हमने देखा था, हमने ग्राफ बनाया था कि 1 मिनट में अगर उसने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है, 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, तो हमने ग्राफ बिल्ड किया था। इस तरह से वो स्ट्रेट लाइन आया था। इसके बाद अगर मुझे वो 6 पे निकालना हो, 7 पे निकालना हो, तो मैं जस्ट उसको यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगी वाई एक्सिस पे, इसको एक्सटेंड करूँगी और मैं किसी का भी यहाँ से डिस्टेंस कवर निकाल सकती हूँ। सो हमने यही डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अब हम थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करेंगे और थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे ये वाला ग्राफ। अब हर ग्राफ यूनिफॉर्म हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऑल्सो अगर मुझे कहीं जैसे इस टाइप का हमने ये डेटा पढ़ा था 13.5 में, आपको याद हो, अगर 8 AM में ओडोमीटर था जहाँ पे डिस्टेंस की रीडिंग आती है कि कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर ये ग्राफ आप देखें तो इसमें याद हो आपको 8 AM में उसने स्टार्टिंग पॉइंट था 0 किलोमीटर्स, 8:30 पे उसने 20 किलोमीटर कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, 9 o'clock उसने 40 किलोमीटर्स, 9:30 पे 60 किलोमीटर्स, 10 पे 80। सो 0, 20, 40, 60, 80, ओके, 8 to 10, 2 hours में। सो अब इसी ग्राफ को इन्होंने थोड़ा सा और समझाया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आप लाइन ग्राफ बनाएंगे तो उसमें आप स्केल का मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब स्केल मेंशन करने से क्या होगा कि हमें पता लगेगा हमारे पास ग्राफ पर्टिकुलरली कितने भी इतना ग्राफ होगा, मैक्सिमम 25 to 30 सेंटीमीटर का ग्राफ होगा। अब उस ग्राफ पे हमें ये प्लॉट करना है। अगर मुझे अब 80 किलोमीटर्स प्लॉट करना, अब ऐसा तो है नहीं कि इतने ग्राफ पे मैं सारे 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर ले लूँगी। मतलब कि हम जैसे ग्राफ बना रहे थे पहले, हमने क्या किया था कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 मिनट माना था और 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 किलोमीटर यहाँ माना था। डिस्टेंस में मैंने क्या माना था कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, और टाइम में मैंने क्या माना था 1 मिनट 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, हमने यही माना था कि ये जो टाइम है 1 मिनट, ये 1 सेंटीमीटर का जो स्केल ले रहे हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर का स्केल का मतलब है कि 1 मिनट कवर हो गया, और 1 सेंटीमीटर के स्केल का डिस्टेंस में मतलब है कि हमने 1 किलोमीटर कवर कर लिया। तो हमें स्केल मेंशन करना ज़रूरी था। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे अब 80 किलोमीटर शो करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा ग्राफ इतना लॉन्ग होगा कि मैं 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर्स लूँगी, फिर ऐसे 80 पॉइंट्स बनाऊँगी। वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा शो करना ग्राफ पेपर पे। तो हम इसको कैसे डिपिक्ट करें। अभी हमने क्या डेटा पढ़ा कि 8 o'clock उसने ज़ीरो डिस्टेंस ट्रैवल किया, 8:30 पे 20 किलोमीटर्स, सो 9 o'clock 40, 9:30 60 एंड 10 o'clock उसने 80 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। अब इसको मैं अपने ग्राफ पेपर पे डिपिक्ट करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ वो कन्वीनियंटली एक्सप्रेस हो जाए, मुझे ईजिली समझ आ जाए देख के कि कितने किलोमीटर्स कितने AM पे उसने ट्रैवल किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 सेंटीमीटर को मैं 1 किलोमीटर्स ले सकती हूँ। तो कैसे किया जाए इसको। अभी हमने देखा 8 AM पे उसने 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर्स में एक्सप्रेस कर दूँ। यानी कि एक स्केल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर = 10 किलोमीटर्स। ये अब मुझे कितने पॉइंट्स चूज़ करने होंगे ग्राफ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर का लेंथ तो हमारे ग्राफ में ऑब्वियसली मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूँ, मुझे यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही चीज़ें चाहिए, 8, 8:30, 9, 9:30 और 10। हमें 5 चीज़ें चाहिए, 8,
8 तो वैसे ओरिजिन पे ही आ जाएगा, हमें 4 ही चीज़ें चाहिए डिपिक्ट करने के लिए कि टाइम के मुझे कितने यूनिट्स बनाने होंगे। तो अब स्केल अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ कितना चाहिए कि मुझे 4 ही चीज़ें दिखानी है, तो ओरिजिन पे तो मैंने 8 AM दिखा दिया, तो अब वो मेरी मर्ज़ी है, मैं 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर को मतलब हाफ एन आवर का गैप ले सकती हूँ, या फिर 1 सेंटीमीटर को ही हाफ एन आवर का गैप ले सकती हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। फिर भी मैं इसको पूरा दोबारा समझाती हूँ थ्रू वर्डिंग्स। सो सी, जनरली द चॉइस ऑफ स्केल इज़ नॉट एज सिंपल एज शोन इन द एग्जाम्पल। जो हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसमें एग्जाम्पल बहुत सिंपल था कि एक सेंटीमीटर को 1 मिनट ले लो, 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर ले लो। बट यहाँ पे ईजी इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे 80 दिखाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 सेंटीमीटर पर मैं 1 किलोमीटर दिखा के 80 पॉइंट्स ऊपर रेस करूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, 10 को डिपिक्ट कर दिया कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर्स के बराबर है। अब कैसे, ये देखिए। लेट अस अगेन कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ बस, वही वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो उसमें क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, 80 किलोमीटर। और अगर हम डिपिक्ट करने लगे 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो हमें 80 सेंटीमीटर चाहिए होगा ग्राफ। इतना लंबा ग्राफ हम क्यों बनाएंगे। फिर उसके बाद आप एक एक पॉइंट को मेजर करोगे, और इस तरह से तो अगर आप ग्राफ बनाने लगे तो आपका एक ये पूरा कंज्यूम कर जाएगा आधा घंटा तो इसी में। तो ये हमारे लिए कन्वीनियंस नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है शीट ऑफ पेपर पे। तो ऑन द अदर हैंड हम क्या करेंगे, एक स्केल चूज़ करेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए कि 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो उससे हमारे पास सिर्फ 10, 20, 30, 40, 80 तक बनाना है, तो 8 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो ग्राफ पे ईजिली डिपिक्ट हो जाएगा। अब बात आती है टाइम की। तो यहाँ पे क्या है, तो ये स्केल हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्वाइट कन्वीनियंट हो जाएगा। तो हाउएवर द ग्राफ में कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। हमें ग्राफ पेपर पे अच्छे से भी दिखाना है, कन्वीनियंटली दिखाना है कि इतने बजे कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, और वो आराम से अब हमें 8 पॉइंट से आराम से दिख जाएगा। तो इस तरह से हमें स्केल चूज़ करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। तो अब अगर मुझे स्केल चूज़ करना है तो मुझे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी। अब जैसे इसी का एग्जांपल है, अभी हमने क्या किया 10 किलोमीटर्स किया, फिर 20 किया। तो मुझे अभी हमने देखा कि डिस्टेंस 0 से 80 तक जाना है, यानी 80 और 0, हाईएस्ट पॉइंट 80 और 80 किलोमीटर और लोएस्ट पॉइंट 0 किलोमीटर। अगर मुझे इसके डिफरेंस का आइडिया था तभी मैं ग्राफ पे इजीली डिपिक्ट कर पाई ना कि मेरे पॉइंट्स कैसे कैसे मैं बना सकती हूँ। और हमें क्या पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट वैल्यूज़ ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट विद द स्केल चूजन इट इज़ कन्वीनियंट टू मेजर द वैल्यूज़ ऑफ द ग्राफ। अब ऐसा तो है नहीं कि 8 बजे आपने मुझे बता दिया कि 0 किलोमीटर्स है और 10 बजे बता रहे हो कि 80 किलोमीटर है। अगर बीच की वैल्यूज़ ही नहीं बताओगे तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगी। 0 और 80 का ग्राफ तो कन्वीनियंट नहीं होगा। अगर बीच में आपको 9 बजे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो हमें ग्राफ बनाते टाइम ये देखना चाहिए कि पहले तो स्केल देखने के लिए हमें हाईएस्ट और लोएस्ट में डिफरेंस कितना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्केल चूज़ करेंगे। फिर हमें क्या देखना चाहिए कि इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हमें क्या होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए मार्क करने के लिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच ग्राफ इज़ टू बी ड्रॉ। हमें क्या करना है, ग्राफ को दिखाना है ताकि यूटिलाइज कर पाए हम ग्राफ पेपर इतने अच्छे से कि उसमें सारा कुछ डिपिक्ट हो जाए। सपोज यू हैव अ ग्राफ शीट। अब हमारे पास कितना ग्राफ होता है, हमारे पास एक पेज जितना ग्राफ होता है, A4 साइज़ का, 25 सेंटीमीटर मान लीजिए, 25 सेंटीमीटर इतना है, 25 इतना है, तो इतना ही ग्राफ होता है। आपने मैथ्स में करा होगा। तो आप क्या देखते हैं कि अगर मुझे ऐसे दिखाना हो 8 पॉइंट्स चूज़ करने की बजाय मैं ऐसा भी कर सकती थी कि मैं 5-5 किलोमीटर का गैप ले लूँ। यानी मैं ऐसा भी बना सकती थी कि 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर बना दूँ। अगर मैं 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर बनाऊँगी तो 1 किलोमीटर 1/5 होगा सेंटीमीटर। और ऐसे मुझे कितने किलोमीटर्स बनाने हैं, कितने किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स।
तो 80 को जब यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1, ठीक है, 5 और 16, और 16 पॉइंट्स हम ग्राफ पे 25 सेंटीमीटर का आपके पास ग्राफ है, तो 16 पॉइंट तो आप आराम से चूज़ कर सकते हो उसके अंदर। तो इस तरह से आप, ज़रूरी नहीं है आपको 10-10 का गैप लेके दिखाना है, आप ग्राफ पेपर मैक्सिमम कवर करने के लिए 5-5 का गैप भी इसमें कवर कर सकते हो। यानी आपके पास फाइनल 80 का था, टोटल 80 और 0, तो उसके आइडिया से आपने क्या किया है, उसके आइडिया से आपने ग्राफ पे डिपिक्ट करके मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ग्राफ कवर करने की ट्राई की है। ओके, अब अगर मुझे टाइम का दिखाना है तो इन्होंने टाइम के लिए क्या बोला हुआ है कि 6 मिनट को 1 सेंटीमीटर ले लो। अब अगर मैं 6 मिनट को 1 सेंटीमीटर लूँगी तो 1 मिनट के लिए कितना होगा, 1/6 सेंटीमीटर। और मेरे पास कितने मिनट्स हैं, मेरे पास कितने मिनट्स हैं, हमने देखा 2 घंटे हैं ना हमारे पास, तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट्स होंगे। तो इसको दिखाने के लिए मुझे 120 डिवाइड बाई 6 यानी 20 पॉइंट्स दिखाने हैं, और वो 20 पॉइंट्स में 25 वाले ग्राफ पे, अगर आपके पास 25 सेंटीमीटर का ग्राफ है तो आप 20 पॉइंट्स तो आराम से उस पर बना सकते हो। तो ये थर्ड पॉइंट यही कहता है कि आपको ग्राफ में मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने जैसे 10 वाला कुछ चूज़ किया है, जो ग्राफ मैंने अभी दिखाया था वो भी बिल्कुल कन्वीनियंट है। अगर आप 10-10 का गैप ले रहे हो, इधर आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स, इधर आपने ये गैप मान लो 8 से 8:30 20 सेंटीमीटर का लिया हुआ है, यानी आपने क्या लिया है, हाफ एन आवर कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स को आपने क्या माना है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर माना है। इस तरह से भी आप ग्राफ ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको स्केल अच्छे से बताना है। स्केल बताते टाइम आपको डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का आइडिया होना चाहिए, और इंटरमीडिएट वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, यानी बीच की वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और लास्ट पॉइंट हो गया और बीच का कुछ दिया ही नहीं, तो उससे हम ग्राफ तो नहीं बना पाएंगे। और क्या बताते हैं, टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। अगर आपको ग्राफ पेपर का मैक्सिमम पोर्शन यूटिलाइज करना है तो आप यहाँ पे ये 10 की जगह आप 5 करके 80 भी प्लॉट कर सकते हो, और 16 पॉइंट्स में वो इजीली शो हो जाएगा। तो ये था ग्राफ के कुछ नॉर्मल पॉइंट्स चल रहे हैं जो कि हमें ग्राफ बनाते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन when compared to data presented on the टेबल। अब टेबल के कन्वीनियंस को देखें तो हम आराम से अब ग्राफ से, अब जैसे 8 o'clock मेरे पास था 0 किलोमीटर्स, 8:30 था 20 किलोमीटर्स। अगर मुझे बीच का कहीं भी निकालना है, मुझे निकालना है कि 8:15 पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करें, 8:20 पे कितने डिस्टेंस ट्रैवल करें, तो वो ग्राफ से इतने ईजिली दिखा पाएंगे आप। हम अभी यही देखते हैं। तो देखिए, तो डिस्टेंस इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस मूव बाय बस ओनली एट सम डेफिनेट टाइम इंटरवल। ऑन अदर हैंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हम डिस्टेंस बता सकते हैं कोई भी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 8:15 पे, 8:10 पे, 8:20 पे, 8:35 पे आराम से बता पाएंगे कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। कैसे, यहाँ देखिए, अब इस ग्राफ को आपने बना लिया था, अब मुझे 8:15 पे निकालना है। अब मेरे को 8:15 पे निकालना है, तो मैंने ये जितनी भी लेंथ ली थी उस लेंथ को मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया।